तो इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर बोला है कि पाकिस्तानी बॉलर अच्छे हैं बट दे आर नॉट द बेस्ट। ये बात शायद बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को या कुछ क्रिकेटर्स को बुरी लगे, मगर ये कड़वा सच ज़रूर है। और ख़ासकर मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा जो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। और ये स्टैट मैं इसलिए भी बताऊंगा, और शुक्र है ये बात मोइन अली की अभी आई, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जो टीम बनाई, पाकिस्तान ने सारा कुछ जो नज़ला था ना वो बल्लेबाजों पे निकाल दिया। मैं टीम अनाउंसमेंट पे भी बोला था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं खेला, या वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा नहीं खेला, या T20 वर्ल्ड कप 2024 में अच्छा नहीं खेला। उसकी वजह सिर्फ एक थे, वो थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। और हमेशा जब एशियन कंडीशन टाइम मिल जाती है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बिल्कुल पैदल हो जाते हैं, और ये बहुत कम लोगों को अंदाजा रहता है। मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा ये मोइन अली की जो बात से रिलेट करके। और फिर मोइन अली ने एक और बात की, उसने बोला कि अमेजिंग टैलेंट इंडिया के अंदर बल्लेबाजों का है। और उसने बोला कि हम इंग्लिश क्रिकेटर्स भी आपस में बात करते हैं कि यार इनके बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो टीम में खेल रहे हैं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं जो टीम में नहीं है, बेंच पे बैठे हैं या बेंच पे भी नहीं बैठे, जो भी उनका टैलेंट है, लाइक आप ए टीम समझ लें या दूसरे आप क्रिकेटर समझ लें। उन्होंने बोला दे आर द गन, ये मोइन अली ने बोला। इस पर हम तफसील में जाएंगे, मगर पहले जो स्टैट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जानना, और मुझे लगता है हमारी सिलेक्शन कमेटी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा नज़ला आप लोगों ने बल्लेबाजों पे उतारा। और जो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की बुरी हार से, लगातार 4 इवेंट के अंदर बुरी हार की जो जिम्मेदार हैं, वो सब आपने टीम में रखे हैं। ये जिसे बोलते हैं ना असल मर्ज की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा पाकिस्तान में। मैं आपको शुरू करता हूं 2022 से, बल्कि मैं पहले आपको 2024 के कुछ स्टैट बता दूं ताकि ना ये बड़े रिलेटेड हैं। ये 2024 T20 वर्ल्ड कप बड़ा खास था। आप जिस मर्जी बॉलर को उठा के देखें, उनकी इकोनॉमी ना बहुत कम थी। मिसाल के तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर 37 बॉलर्स ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी 6 से भी कम थी। मैं T20 की बात कर रहा हूं, जिनकी इकोनॉमी 6 से भी कम है। हमारे यहां बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी 4.17 की थी, मगर बहुत से ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनकी इकोनॉमी जसप्रीत बुमराह से भी अच्छी थी। जैसे टीम सऊदी है, उनकी इकोनॉमी 3 की थी, बॉल की 3.6 की थी शायद, यस। और फर्गुसन की 4 की इकोनॉमी है। इन न्यूजीलैंड के तीनों फास्ट बॉलर की इकोनॉमी बुमराह से भी अच्छी थी। बट बुमराह का इसलिए जिक्र किया जाता है क्योंकि वो वर्ल्ड कप का फाइनल तक खेले थे। ये 3-3, 4-4 मैच खेले हुए हैं। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट इकोनॉमी इमाद वसीम की थी, 4 की थी। फास्ट बॉलर में पाकिस्तान में सबसे अच्छी इकोनॉमी मोहम्मद आमिर की 4.50 की थी। आफ्टर बुमराह, यानी बुमराह की 4.17 की है, मोहम्मद आमिर की 4.50 की इकोनॉमी है। जबकि हमारे 73 खान फास्ट बॉलर, जिनको लेकर हमने चारों इवेंट खिला दिए, आप उनकी इकोनॉमी चेक करें। नसीम शाह की 3 मैचेस में 5 विकेट्स थी और उनकी 5.9 की इकोनॉमी थी। ठीक है, बेहतर है, 6 से कम है। आमिर ने 4 मैचेस में 7 विकेट्स ली थी, 4.50 की इकोनॉमी है। जबकि स्पीडस्टर हारिस रऊफ की 4 मैचेस में 7 विकेटें तो हैं, मगर 6.73 की। ये क्राइम था T20 वर्ल्ड कप में इस इकोनॉमी के साथ। मैंने आपको बताया कि 37 बॉलर ऐसे हैं जिनकी 6 से कम इकोनॉमी है, 37 बॉलर। हारिस रऊफ ने 4 मैचेस खेले हैं, 6.73 की इकोनॉमी से रन खाए हैं। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में तो 119 रन चेज नहीं हुए थे पाकिस्तान से वहां पे, और उसमें अभी कनाडा की टीम भी खेली है, अमेरिका की टीम भी खेली है, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं हम खेले। उसमें सिर्फ एक इंडिया तगड़ा स्क्वाड था जिनके खिलाफ हम खेले हैं। और शहीन अफरीदी ने 4 मैचेस में महज 5 विकेटें ली थी, 6.56 की इकोनॉमी। तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी किसकी हुई? हारिस रऊफ की, 6.7 की। ये 2024 T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। अब आप हर आईसीसी इवेंट में खासकर हारिस रऊफ की इकोनॉमी देखिएगा। ये जिसे बोलते हैं ना स्पीड है रन्स देने की, चेक करिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, वर्ल्ड कप 2022 की, जब पाकिस्तानी बॉलर्स का छाप छोड़ी थी, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। उस वक्त भी इकोनॉमी में हमने अपनी मिसाल आप थे, हम लोग। मिसाल के तौर पर शहीन ने 7 मैचेस खेले, 11 विकेट्स ली, 6.15 की इकोनॉमी। ऑस्ट्रेलिया पिचेस के मुताबिक ठीक है, नॉट दैट बैड, बट फिर भी। हारिस रऊफ ने 7 मैचेस में सिर्फ 8 विकेटें ली थी, 6.8 की इकोनॉमी, ऑलमोस्ट 7 की इकोनॉमी बनती है। नसीम शाह ने 7 मैचेस में 6.23 की इकोनॉमी से रन दिए थे। तो सबसे कम इकोनॉमी शहीन की थी, जो अभी इंजर्ड थे। ये 2022 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। फिर आता है 2023 भारत में होने वाला वर्ल्ड कप। वो हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप था, इसमें कोई शक नहीं, मगर असी तरह रंगे गए ऐसा ना। हमारे बॉलरों ने तो कमाल रन खाए थे। शहीन अफरीदी ने 9 मैचेस में 18 विकेट्स ली थी, 5.9 की इकोनॉमी। वनडे की बात हो रही है, ये T20 की नहीं हो रही। इससे पहले दोनों T20 थे, अब वनडे है, तो आप अपना ज़हन उस तरह से बनाइएगा कि वनडे में ये इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी होती है। शहीन की 9 मैचेस में 18 विकेट्स, 5.93 की इकोनॉमी। हारिस रऊफ की 9 मैचेस में 16 विकेट, 6.74 की इकोनॉमी। 6.74 की इकोनॉमी हारिस रऊफ की वनडे वर्ल्ड कप की, अंदाजा कर लें।
और वसीम जूनियर ने मुझे लगता है उस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी बॉलिंग की थी, बाद में हमने उसको टाटा बाय बाय बोल दिया था। 4 मैचेस खेले थे, 10 विकेट्स थी, सबसे अच्छी एवरेज बनती है। हसन अली ने 6 मैचेस खेले थे, 9 विकेट्स उन्होंने ली थी। अब आते हैं 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में, नसीम शाह ने 2 मैच खेले, 2 विकेट्स ली, 5.5 की इकोनॉमी। ठीक है, हाई स्कोरिंग मैच था, 5.5 नॉट दैट बैड। मगर आगे आइए, स्पीडस्टर हारिस रऊफ 2 मैचेस 2 विकेट, 7.9, 8 की इकोनॉमी बनती है, 8 की। वुड यू इमेजिन, 8 की इकोनॉमी। हर एक में 4 आईसीसी इवेंट मैंने गिनवा दिए, एशिया कप नहीं गिनवाया, उत्थे भी रंगे हुए ने, और चारों में रन खाए हैं, फिर भी टीम के अंदर हैं। एवं नहीं ख्वाजा आसफ नाल दोस्तियां। शहीन शाह अफरीदी 2 मैच 2 विकेटें, 7.8 की इकोनॉमी। इनकी भी इकोनॉमी हारिस रऊफ के बराबर में, हारिस रऊफ की 7.9 की और शहीन अफरीदी की 7.8 की इकोनॉमी। ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है और निकाले हमने बल्लेबाज हैं। ये प्रॉब्लम है, आप हारे बॉलर्स की वजह से हैं। अभी आप एक छाप होती है किसी भी टीम के ऊपर ना, पाकिस्तान के बॉलर दुनिया में सबसे अच्छे। ये सिलसिला शुरू किया था रमीज राजा साहब ने 2023 में, जब एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होना था वनडे फॉर्मेट में, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद वो मैच था। तो रमीज राजा ने बोला कि हमारे बेस्ट हैं ये, तो इंडिया को उखाड़ पछाड़ देंगे। मगर फिर जो पाले किले में हुआ, खैर बारिश की वजह से मैच धुल गया। कोलंबो में जब 350 मारा ना इंडिया ने, सारा नशा उतर गया था हमारे बॉलर्स का हम पर कि ये बहुत दुनिया के 73 खान बॉलर हैं। सब पता चल गया था कि कुछ नहीं है। उसके बाद हर जगह पीटे हैं हम लोग, और अपने बॉलर्स की वजह से पीटे हैं, और हमने हर बार बल्लेबाज चेंज किए हैं। ये 4 बॉलर 3 बॉलर हर जगह खेले हैं, नसीम, शाहीन, हारिस हर जगह खेले हैं, बदले हैं तो बल्लेबाज बदले हैं। असल मर्ज ये हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तीनों का नहीं कह रहा, लेकिन जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा आप देख लें। और अभी मैं आपको ये भी स्टैट निकाल के दे सकता हूं कि हमारे बॉलर्स ने जो विकेट्स ली हैं ये कहां पे आके ली हैं। मिसाल के तौर पर शहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांजा लगाया था, मगर आप उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप देखिए कितनी चली थी, सबको याद है। उसके बाद पांजा लगाने का क्या फायदा था। ये अलग बात है कि एक कैच भी ड्रॉप हुआ था वार्नर का, उसामा मीर ने ड्रॉप किया था, बट पॉइंट इज कि अब हारिस रऊफ की विकेट उठा के देख लें, सारी विकेटें आपको उनकी लास्ट ओवर्स में मिलेंगी। सारी विकेटें शुरू में तो मिलती नहीं है, लास्ट ओवर में जब मतलब अच्छे खासे रन होते हैं उसमें विकेट भी कभी मिल जाती है, जिसमें टीम को कोई फायदा नहीं होता खासकर, बस इनके खाते में लिखी जाती है कि ये विकेटें हैं और कुछ नहीं है। तो ये है, ये बात हमें समझनी है कि हमारे बॉलर दुनिया के बेस्ट नहीं है, वर्स्ट बॉलर हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वर्स्ट बॉलर हैं। अगर आप इस पे नहीं काम करेंगे तो अब हर जगह पिटेंगे। आपने इस बार भी बल्लेबाज तो चेंज कर दिए, बॉलर नहीं किए। फिर नसीम और हारिस हैं T20 में, जबकि इकोनॉमी सबसे अच्छी नसीम नहीं है T20 में, सबसे अच्छी इकोनॉमी नसीम की है। शहीन और हारिस T20 में, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है उसको वनडे में डाल दिया, जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं उसको T20 खिला रहे हैं आप। तो चेंज जहां पे जरूरत है वो करनी है। ये मोइन अली ने बात की है, हमारे यहाँ बहुत इस चीज के ऊपर डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान को ये कह दिया वो कह दिया। भाई सही कहा है उसने, कोई गलत नहीं कहा। उसने कहा आई एम सॉरी, इस बात को गलत ना लिएगा, अच्छे हैं बट नॉट द बेस्ट। और ज़्यादा अच्छे ही कहना है ना, भाई अच्छे हैं, मैं तो अच्छों में भी नहीं गिनता, बिलो एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं पाकिस्तान के ये बॉलर। मैं गारंटी से कहता हूं हमारे बॉलर अफगानिस्तान के बॉलर से भी बुरे बॉलर हैं, और अफगानिस्तान के बॉलर अब अच्छे हैं। आप उनकी इकोनॉमी उठा के देख लीजिएगा अच्छी टीमों के खिलाफ, अब हमारे भी उठा के देख लें। आप उमर से ही ले लें, उनका जो ऑलराउंडर है उसके बराबर का आप अपना बॉलर निकाल दें, वो ऑलराउंडर है, आप उसके बराबर का एक बॉलर निकाल दें। मैं किसी और टीम की तो बात ही नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा, इंग्लैंड की भी नहीं कर रहा। आप इनके साथ मुकाबले पे पूरा नहीं उतर रहे हैं। ये कड़वा सच है, जिसको देखेंगे, कोई आपको आईना दिखा रहा है, आप उसको आईने को देखकर अगर शक्ल बेहतर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना अगले में फिर पिटेंगे हम। ये एशियन कंडीशन में प्रॉब्लम आता है। मैं अगेन ये बात कर दूं, एशियन कंडीशन में हम अगर सीना कंट्री में जाएंगे तो ये बॉलर्स बुरे नहीं हैं हमारे, बट एशिया में खेलते हैं। अब हुआ ये कि 2022 T20 वर्ल्ड कप हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला था, वहाँ पे भी हमारा एक फ्लूक लगा, हमने फाइनल खेल लिया। 2023 हमने इंडिया में खेला, 2025 हमने पाकिस्तान यानी एशियन कंडीशन में खेला, 2024 भी ऑलमोस्ट एशियन कंडीशन टाइप था। तो ये 3 इवेंट हमने वहाँ खेले जिसमें हमारे बॉलर बुरी तरह पिटे हैं। हाँ, जब सीना कंट्री में खेलेंगे तो बॉलिंग थोड़ी बेहतर नजर आ जाएगी, आपको लग जाएगा कि ठीक है, बट ये बॉलर्स असल जो मर्ज है वो ये बॉलर हैं, इनको ठीक करना है, इनकी जगह पे अच्छे लेके आने। बल्कि एशियन कंडीशन में आगे भी 2 इवेंट आ रहे हैं, आप एशिया कप भी और T20 वर्ल्ड कप भी आप स्पिनर्स के साथ जाइए, उनको करिए। बाकी मोइन अली ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, हमारे वर्ल्ड बेस्ट नहीं है, हमारे बॉलर हैं, अच्छे हैं, बस इधर तक ठीक है। वो भी उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का कोचिंग सिस्टम अच्छा है। पाकिस्तान का कोचिंग सिस्टम आई डोंट थिंक सो कि बहुत अच्छा है, बट हमारा चूंकि हम टेप बॉल में ही हमारे आते ही सीधा फास्ट बॉलर बनने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हमारा पेस वाला मामला ठीक रहता है। बट
अब क्वालिटी नहीं रही है, पेस तो है पाकिस्तान का। और दूसरा इंडिया के बारे में उसने बोला कि यंग बैटर हैं, दे आर द गन, मतलब वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और उन्होंने बोला कि हम अपने आपस में इंग्लिश क्रिकेटर आपस में बात करते हैं कि यार इनकी बैटिंग क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इंडिया की बैटिंग क्वालिटी हमेशा से अच्छी रही है, अब उनकी बॉलिंग क्वालिटी बैटिंग से ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत कम लोग समझेंगे। आप उनके इवेंट जो जीते हैं वो सारे उठा के देख लें, उनके बॉलर्स की वजह से जीते हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, मैक्सिमम रन इंडिया को जो हुए हैं ना 264 हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। अगरचे उनकी बैटिंग ने चेस किए, मगर 264 रन ज़्यादा रन नहीं होते आज की क्रिकेट में, ज़्यादा रन नहीं होते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 जो जीते थे वो 30 पे 30 चाहिए था, शायद इतना कुछ चाहिए था, बल्कि इससे भी कम चाहिए था। तो उनके बॉलर ने जितवाया भाई, बैट्समैन ने नहीं। बैट्समैन ने तो मरवा दिया था उनको, बैट्समैन तो मैच खत्म करवा गए थे। अगरचे मैन ऑफ द मैच कोहली हुए थे, मगर अगर वो इंडिया मैच हार जाता तो सबसे ज़्यादा तनकीद भी कोहली पे होती कि उनकी स्ट्राइक रेट बहुत कम था उसके अंदर। तो ये प्रॉब्लम है। अब हमने सारा नजरा अपने बल्लेबाजों पे उतार दिया। मैं अभी भी ये बिलीव करता हूं कि सऊ शकील और रिजवान की इंडिया के खिलाफ इनिंग बुरी नहीं थी, मगर सारा नजरा उन पे डाल दिया कि इकोनॉमी। आप देख लेना, इंडिया के खिलाफ इसी मैदान में न्यूजीलैंड 2 दफ़ा खेला, 250 रन किए, हमने भी 241 रन किए थे, तो बाकी ने भी 250 किए। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने 264 किए हैं, 10-15 रन का गैप कह लें आप उसको। मगर बुरे नहीं थे, हमारी बैटिंग बुरी नहीं थी, बॉलिंग बुरी है। और इसी सरजमीन, मतलब इसी दुबई के अंदर इंडिया ने 264 मैक्सिमम करने दिया है, या न्यूजीलैंड ने 250 रन किए हैं और मैच फंस के हुआ है, ठीक है। हमने 241 रन किए हैं और 43 ओवर के अंदर चेज हो गया, 42.3 ओवर्स के अंदर चेज हुआ। ये कहाँ होता है? उसमें भी हमारे फास्ट बॉलर पिटे हैं, और सुबहान अल्लाह हमारी सोच के ऊपर इस कंडीशन के अंदर हमने फास्ट बॉलर खिला दी, बाकी सब ने स्पिनर डाले थे। हमने देखा देखी से फास्ट बॉलर खिलाए ने अपने घर च भी तो दुबई च भी। और यही फास्ट बॉलर हैं जो मरवाते हैं। जिस दिन हम ये समझेंगे ना, हम टीम को थोड़ा बेहतर कर लेंगे। ना टैलेंट का प्रॉब्लम, ना किसी और का प्रॉब्लम है, हम फास्ट बॉलर को गलत जगह खिला रहे हैं। एशियन कंडीशन के ये बॉलर नहीं है पाकिस्तान के, ये समझना है हमें। जितनी जल्दी समझेंगे आगे बढ़ेंगे, कम से कम इन 2 इवेंट में कुछ कर सकेंगे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।